7 ऐसे इंपॉर्टेंट टिप्स जो रियल एस्टेट ब्रोकर्स के लिए बहुत काम आएंगे। आप इन टिप्स के मदद से किसी भी होम बायर को कन्विंस कर सकते हो उस प्रॉपर्टी को लेने के लिए। जी हाँ, बहुत ही इफेक्टिव मेथड्स हैं, 7 ऐसे मेथड जो आप, अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, हाउस है, स्पेशली होम हाउस, तो उसको इजीली अपने क्लाइंट को सर्व कर सकते हो, उन्हें कन्विंस कर सकते हो वो इस प्रॉपर्टी को परचेस करें। कौन से हैं वो 7 टिप्स, आइए उनके बारे में जानते हैं। पहला टिप है बी प्रोफेशनल एंड येट फ्रेंडली। आप अपने क्लाइंट के साथ प्रोफेशनल तरीके से बात कीजिए। देखिए, आपका क्लाइंट आपसे पहली बार मिला तो वो आपसे ऐसा तो एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि बिल्कुल आप फ्रेंडली हो जाओ या फ्रेंडली तरीके से ही शुरुआत में ही बात करने लग जाओ, या शुरुआत में मिल रहा है वो आपसे मिल रहा है और आप पहले ही उससे ओपन हो जाओ, ऐसा जरूरी नहीं है। आपको प्रोफेशनल होना पड़ेगा। अपने प्रोफेशन के बारे में आपको चीजें पता होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कहाँ आपकी बाउंड्रीज है, कितना आपने बात करनी है, कितनी नहीं करनी है। आपको मान मर्यादा सम्मान वगैरह सब, इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, कितनी बात करनी है, कितनी नहीं करनी है। उसके बावजूद भी, प्रोफेशनल होने के बावजूद भी आपको थोड़ा सा फ्रेंडलीनेस लाना पड़ेगा ताकि वो आपके साथ चीजों के बारे में ओपन हो सकें। अगर आपके साथ कुछ चीजें उन्हें शेयर करनी है तो वो इजीली आपके साथ शेयर कर सकें। क्यों? क्योंकि आपको पता है आप अपने दोस्त के साथ बहुत इजीली चीजों को शेयर कर पाते हो। तो अगर प्रोफेशनलिज्म के साथ थोड़ा सा फ्रेंडलीनेस होगा तो चीजें काम करेगी। ऐसा नहीं कि फ्रेंडलीनेस ज्यादा है और प्रोफेशनलिज्म कम है, दोनों को बैलेंस बना के चलिएगा। तो ये पहला टिप है कि बी प्रोफेशनल बट येट फ्रेंडली इन नेचर। तो ये आपके होम बायर को जरूर, आपके जो बायर है, आपका जो क्लाइंट है, उसको जरूर हेल्प करेगा कि वो डिसीजन आसानी से ले आपसे प्रॉपर्टी परचेस करने के लिए। दूसरा टिप, बैक योर कन्वर्सेशन विद फैक्ट्स। आप जो भी कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं अपने क्लाइंट के साथ, जो आपका बायर है, होम बायर है, हाउस बायर है, उसके साथ जो भी कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं उसके पीछे फैक्ट्स होने चाहिए। अब फैक्ट्स कहां से आएंगे? जब आपको अपनी प्रॉपर्टीज के बारे में नॉलेज है, जब आपको अपनी लोकल मार्केट के बारे में नॉलेज है, जो चीज आप उसे सर्व कर रहे हैं उसके बारे में आपको जानकारी है, तो आपको नॉलेज होना जरूरी है ताकि आप इजीली उसे सर्व कर पाए और वो डिसीजन आसानी से ले सके। इसलिए कोई भी कॉन्वर्सेशन आप उसके साथ कर रहे हैं, अपने क्लाइंट के साथ कर रहे हैं, तो उनको फैक्ट्स के साथ रखिए ताकि इजीली से आपका क्लाइंट आपकी प्रॉपर्टी को परचेस कर सके, उसका डिसीजन लेने की क्षमता बढ़ सके। तीसरा पॉइंट, अंडरस्टैंड योर क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट। आप अपने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को समझिए। ऐसा नहीं कि क्लाइंट को चाहिए कोठी और आप दे रहे हो उसे एक छोटा सा विला या एक छोटा सा घर, उसे चाहिए बड़ा बंगलो, आप उसे दे रहे हो बहुत छोटा सा कोई मकान। तो वो चीजें नहीं आपने करनी है। या किसी की रिक्वायरमेंट है बड़ी, आप उसे कोई और चीज परोस रहे हो, उसको चाहिए लग्जरी, आप उसे कुछ और चीज सर्व कर रहे हो। मतलब आपको ये चीजें समझनी होगी कि उसे चाहिए क्या, जरूरतों के हिसाब से उसे सर्व कीजिए ताकि कल को अगर वो उस प्रॉपर्टी को लेता भी है तो कल को आपको याद तो रखेगा, नहीं तो वो जिंदगी भर आपको कोसेगा। हाँ, आपके पास कुछ ऐसी चीज है जो आप उसको सर्व करना चाहो तो निश्चिंत होकर आप उसे डिस्कस कर सकते हैं, बट जो उसकी जरूरत है उसके हिसाब से ही सर्व कीजिए। अगर आपके पास कोई चीज ऐसी है जो वो डिमांड कर रहा है, उस पर्टिकुलर लोकेशन में डिमांड कर रहा है और आपके पास नहीं है, या आपको लगता है उस तरह की चीज नहीं मैं दे सकता, तो स्ट्रेट अवे नो बोलिए। या फिर आप उसे कह सकते हैं कि मैं एक बार अपने नेटवर्क में देखता हूं, अगर मुझे इस तरह की कोई चीज मिलती है तो मैं डेफिनेटली आई विल गेट बैक टू यू। बट अगर आपके पास नहीं है तो या तो उससे नो बोलिए या फिर आप ये स्टेटमेंट उसे दे सकते हैं अपने क्लाइंट को। बट अननेसेसरी ऐसा मत कीजिएगा कि आप बिल्कुल कमिटमेंट कर रहे हैं कि मैं आपको बिल्कुल प्रोवाइड कर दूंगा जो चीज मार्केट में ही अवेलेबल नहीं हो पा रही। तो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को समझिए, क्लाइंट को रिक्वायरमेंट को समझिए और उसी हिसाब से उनको सर्व कीजिए। फोर्थ पॉइंट, सजेस्ट अल्टरनेटिव इफ यू डोंट हैव द प्रॉपर्टी दैट क्लाइंट इज आस्किंग फॉर। अगर आपके पास वो प्रॉपर्टी नहीं है जो क्लाइंट मांग रहा है तो उसको कुछ और प्रॉपर्टी भी आप सजेस्ट कर सकते हो। ये चीज भी आपका काम आसान कर देगी। हो सकता है एंड चांसेस आर वेरी हाई कि वो उस प्रॉपर्टी को ले ले जो आप सजेस्ट करते हो, बट इट शुड बैक विद सम फैक्ट्स। मतलब पीछे से उसके साथ कुछ फैक्ट्स और लॉजिक होने चाहिए कि क्यों वो उस प्रॉपर्टी को ले। कई बार हम भी होते हैं, हम भी कुछ प्रॉपर्टी सजेस्ट करते हैं, अगर सपोज उस तरह की प्रॉपर्टी जैसी एग्जैक्टली वो चाह रहा है उससे थोड़ा बहुत मैच कर रही है, या फिर अल्टरनेट प्रॉपर्टी भी उसे हमें लगता है कि ये उसकी जरूरतों को पूरी कर सकता है, तो हम जरूर सजेस्ट करते हैं।
और साथ साथ आपको उसके बेनिफिट्स और फीचर्स जरूर बताने हैं ताकि वो इजीली डिसीजन ले सके। फिफ्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि मुझे लगता है कि हर रियल एस्टेट ब्रोकर को इस चीज पे ध्यान देना चाहिए, वो है हेल्प योर क्लाइंट विद डॉक्यूमेंटेशन एंड लोन फैसिलिटीज। कई बार हमारे हाथ से क्लाइंट छूट जाते हैं इस वजह से क्योंकि हम उन्हें लोन फैसिलिटीज नहीं प्रोवाइड करा पाते, या फॉर एग्जांपल उन्हें 5-10 लाख रुपए की एक्स्ट्रा जरूरत है और हमें पता है कि हम वो चीज कर सकते हैं, बट हम जस्ट बिकॉज कि हमारे पास बैंकर्स नहीं होते या लोन की फैसिलिटीज नहीं हो पाती और वो क्लाइंट हमारे हाथ से निकल जाता है, या फिर उसे लोन की जरूरत है और हमारे पास बैंकर ही नहीं है। तो अपने साथ बैंकर्स रखिए, एडवोकेट्स रखिए, ताकि लीगल फैसिलिटी, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह की जरूरत हो, एग्रीमेंट बनाना हो तो उसमें आप हेल्प कर सकें, लोन की उन्हें जरूरत है तो उसकी आप उन्हें हेल्प कर सकें। इससे आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। हम लोग करते हैं, हमारे साथ बैंकर्स की टीम है, एडवोकेट्स की टीम है, लॉयर्स की टीम है, तो हम लोग के क्लाइंट्स को अगर डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत होती है तो हम उन्हें डॉक्यूमेंट्स में हेल्प करते हैं, और अगर लोन की जरूरत पड़ती है तो हमारे साथ जो बैंकर्स एसोसिएटेड हैं उनसे हम लोन करवा के उन प्रॉपर्टीज पे देते हैं। तो इस तरह से क्लाइंट क्या रहता है, वो आपसे जुड़ा रहता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपके बिजनेस को सीधे 2x 3x कर देगा, बहुत बहुत हेल्प करेगा ये आपके बिजनेस को, अगर आप लोन्स और डॉक्यूमेंटेशन का वगैरह का ध्यान रख रहे हैं और अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड करा रहे हैं। तो सिक्स्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सीक रिव्यूज फ्रॉम योर क्लाइंट और सीक फीडबैक्स फ्रॉम योर क्लाइंट। अपने क्लाइंट से फीडबैक जरूर लें। एक बार आपने अपने क्लाइंट को कोई प्रॉपर्टी सर्व कर दी तो उसके बाद उससे फीडबैक जरूर लें कि आपको कैसा लग रहा है, कैसा आपको प्रॉपर्टी में रहते हुए लग रहा है, किस तरह से आप महसूस कर रहे हैं, कुछ और चीजें हैं जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमसे। तो इस तरह से फीडबैक आपको मिलेंगे। या लेट्स सपोज कोई किसी ने आपसे प्रॉपर्टी नहीं ली तो क्यों नहीं ली, तो वो भी आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं। या आप किसी को प्रॉपर्टी दिखा रहे हैं, प्रॉपर्टी दिखाने के बाद कैसी लगी सर आपको प्रॉपर्टी, तो उससे आपको फीडबैक मिलेगा कि हाँ इस प्रॉपर्टी में क्या चैलेंजेस हैं, क्या है क्या नहीं। मतलब आप फीडबैक, शॉर्ट टर्म फीडबैक भी रखिए और लॉन्ग टर्म फीडबैक भी रखिए। शॉर्ट टर्म मतलब जो अभी क्लाइंट को आपने विजिट कराई उसके बाद तुरंत उससे फीडबैक ले लिया, कैसी लगी, नहीं लगी अच्छी तो क्यों नहीं लगी, जरूरत पूरी हो रही तो क्यों नहीं हो रही है, तो ये सारे सवाल आप पूछ सकते हैं। लॉन्ग टर्म फीडबैक जब आपने एक बार प्रॉपर्टी सेल कर दी उसके बाद भी आप उनसे पूछ सकते हैं, फीडबैक्स वगैरह ले सकते हैं। ये आपके परफॉर्मेंस को, आपके वर्क को इंप्रूव करेगा। एंड सेवेंथ एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेंटेन पंक्चुअलिटी, और कह सकते हो एथिक्स को मेंटेन करते हुए चलो। पंक्चुअल रहो, लॉयल रहो, अपने क्लाइंट्स के प्रति पंक्चुअल रहो, तो चीजें बहुत आसान होंगी। जब उन्हें आपकी जरूरत है उनको टाइम टू टाइम सर्विस आप डिलीवर कीजिए टिल द टाइम रजिस्ट्री इज डन, और उसके बाद भी उन्हें जरूरत है तो उनको आफ्टर सर्विसेज भी दीजिए। ऐसे बिल्डरों के साथ वर्क कीजिए जो जिनकी आफ्टर सेल सर्विस अच्छी हो। कई बार क्या होता है, हम घर तो बेच देते हैं, होम तो बेच देते हैं, हाउस बेच देते हैं, बट बिल्डर जो होता है उसको रजिस्ट्री करने के बाद वो उसको मतलब नहीं रहता, वो उसमें सीलन आ रही, पपड़ी झड़ रही, कुछ पाइप का इशू आ रहा, कुछ सैनिटरी का इशू आ रहा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको तो अपने पैसे बनाने थे बना देता है। कई बिल्डर ऐसे होते हैं, सभी नहीं होते बट बहुत सारे बिल्डर ऐसे होते हैं। तो ऐसे बिल्डरों के साथ काम नहीं करना, ऐसे लैंड कॉलोनाइजर के साथ काम नहीं करना जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा ना रहा हो। वो लोग आपके हमेशा सरदर्द बने रहेंगे जिंदगी भर। तो इसलिए पंक्चुअल रहें, खुद भी अपने क्लाइंट के साथ पंक्चुअल रहें। प्रॉपर्टीज नहीं है कोई दिक्कत नहीं, पर गलत लोगों के साथ काम नहीं करना। साफ सुथरे लोगों के साथ काम कीजिए जो आपके नेटवर्क में है, और हो सके तो खुद प्रॉपर्टीज सर्च कीजिए, ओनर से बात कीजिए, फिर क्लाइंट को सर्व कीजिए, कीपिंग इन माइंड कि आप डॉक्यूमेंटेशन वगैरह, लीगैलिटी वगैरह सब क्लियर करके चल रहे हैं, सब चीजें सॉर्टेड करके चल रहे हैं, तभी अपने क्लाइंट को सर्व कीजिए प्रॉपर्टीज वगैरह। क्योंकि वो पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके क्लाइंट का लगा हुआ है। आप भी उस जगह होंगे तो आप उस चीज को रियलाइज कर पाएंगे। तो आई होप दीज 7 पॉइंट्स मस्ट हैव हेल्प यू आउट, और ये 7 पॉइंट्स आपको बहुत हेल्प करेंगे आपके रियल एस्टेट बिजनेस को 10x ले जाने में। ये 7 पॉइंट अपने साथ रखिएगा, दीज आर क्रक्स ऑफ योर रियल एस्टेट बिजनेस, और ये आपको बहुत हेल्प करेंगे आपके वेंचर में। आई होप इस वीडियो ने आपकी हेल्प करी होगी, कुछ नई चीजें आपने सीखी होंगी। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।